ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 48 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੋ कि कश्मीर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ कन्याकुमारी तक। मेहनत है जो आपको सम्मान और सबको दिला सकती है, इसलिए मेहनत से मत भागो। महिलाओं को हर चीज़ के लिए रोक दिया जाता है, सारे डिसीजंस पुरुषों के लिए मान्य हैं और वही डिसीज़न महिलाओं के लिए अमान्य हैं। मानते हैं कि तकलीफ़ें आती हैं, तकलीफ़ें पुरुषों की लाइफ में भी आती हैं, लेकिन महिलाओं को जो उससे डरा दिया जाता है, डराने से जो कमज़ोर कर दिया जा रहा है वो गलत है। तो हमारे साथ हुआ, हम सह लें, फिर हम आवाज़ नहीं उठाते तो मेरे बच्चे भी सहेंगे। कंफर्ट जोन में जो महिलाएं पड़ी हुई हैं, अपने सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो सम्मान की अधिकारी भी नहीं है, सम्मान मिलता भी नहीं है। 28 दिन में हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी, ये हमारे एमपी में होता है, वो भी लगभग नियर अबाउट 3600 से 4000 किलोमीटर की थी। उसका मैसेज भी यही था, वहाँ भी लोगों ने हमें ये सोच लिया कि हम कोई साधु बनने जा रहे हैं। नहीं, कोई साधु बनने का मैसेज नहीं था, हम तो मेहनत से दिखाना चाह रहे थे कि ज़िंदगी का एक ये रूप भी है। घर में तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम सहा है मैंने, जब हम वो सह सकते हैं तो ये 2 महीने की दिक्कत क्या है। जब मैंने 22 साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो नर्क से भी बदतर थी, तो वो जब गुजार सकते हैं तो ये साइकिल में तो 2 महीने 3 महीने ही संघर्ष होगा ना। एक सुबेरे पानी पीने के बाद में 4 घंटा कुछ नहीं चाहिए, तो मैं अभी भी सुबह 5 बजे के बाद नाश्ता भी 10:30 बजे लिया है, 50 किलोमीटर चला लिया, उसके बाद नाश्ता लिया है। तो शरीर को इतना पहले से मजबूत बना के रखा है कि ये छोटी मोटी परेशानी सह सकती हूँ। वहाँ के साइकिलिस्ट ने हमें डराया भी और हमारी एक तरह से उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा इस साइकिल से आप ये करेंगी कश्मीर से कन्याकुमारी, हम मान ही नहीं सकते। हम कहे आप मत मानिए, हम मान सकते हैं कि हम कर सकते हैं। जो चाहो वो करो, गिरने से मत डरो, उठना सीखो, अपने आप को संभालना सीखो, किसी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 48 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, फ़िलहाल जबलपुर में रहती हूँ, रहने वाली बनारस की हूँ। बस कुछ ऐसा देखा, मुझे लगा कि मुझे साइकिल चला के एक मैसेज देना चाहिए महिलाओं को, सभी को, कि मेहनत है जो आपको सम्मान और सबको दिला सकती है, इसलिए मेहनत से मत भागो। तो साइकिल एक उसी का मैसेज है। और आज समाज क्या देखा मैम जिससे आपको इस चीज़ ये करने की प्रेरणा मिली? बस देखा कि महिलाओं को हर चीज़ के लिए रोक दिया जाता है, सारे डिसीजंस पुरुषों के लिए मान्य हैं और वही डिसीज़न महिलाओं के लिए अमान्य हैं। तो ये खौफ हम निकालना चाहते हैं कि ना, जो डिसीज़न पुरुष के लिए मान्य है वो महिलाओं के लिए भी मान्य है। हर जगह गिरने का, उठने का उनको भी पूरा अधिकार है, चाहे वो शाम हो या रात हो, उनको भी चलने का अधिकार है। मानते हैं कि तकलीफ़ें आती हैं, तकलीफ़ें पुरुषों की लाइफ में भी आती हैं, लेकिन महिलाओं को जो उससे डरा दिया जाता है, डराने से जो कमज़ोर कर दिया जा रहा है वो गलत है। तो हमारे साथ हुआ, हम सह लें, फिर हम आवाज़ नहीं उठाते तो मेरे बच्चे भी सहेंगे, इसलिए नहीं है। सबको सफ़र तय करना, मतलब इससे क्या एक मैसेज दे रहे हो आप कि ये सफ़र आपने जो कश्मीर से लेकर अब कन्याकुमारी तक का है, तो इससे क्या मैसेज दे रहे हो? इससे यही मैसेज है कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े। कंफर्ट जोन में जो महिलाएं पड़ी हुई हैं, अपने सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो सम्मान की अधिकारी भी नहीं है, सम्मान मिलता भी नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं अगर 100 औरतों से मिली होंगी तो 70 औरतें उसमें दुखी होंगी, लेकिन अगर उनसे भी बात की जाए तो बोलेंगी नहीं, दुख तुम झेल रही हो, संघर्ष तुम्हारे जीवन में है, हम बड़े सुखी हैं। एक्चुअली वो झूठ बोल रही हैं, उनके जीवन में भी संघर्ष है। वो सोचती हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पर ऐसा है नहीं। उनके सच बोलने से समाज में एक सुधार आएगा, हमारे समाज की एक सुंदर संरचना होगी। तो उनको सच बोलना चाहिए अपने गृहस्थ जीवन के विषय में। इतना छुपाना अपनी लाइफ के विषय में कि हम बहुत खुश हैं, ये ठीक नहीं है। ये एक तरह का गुमराह करने का संदेश देता है। उसकी सच्चाई से वाकिफ़ कराइए कि हाँ, हमारे पति या हमारे पिता की वजह से हमें कहाँ सफ़र करना पड़ा, हम कितना कष्ट सहे। अगर ये आप उजागर करेंगी तो हमारी बच्चियाँ ऐसे हिफाजत में हो जाएंगी। इतना ऐसा ही संदेश। मैम ये शुरुआत कब की, कब ये सोचा कि हाँ मुझे ऐसे एक सफ़र पे निकलना चाहिए? ऐसा ही एक सफ़र हम पहले भी कर चुके हैं 1 साल पहले।
28 दिन में हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी। ये हमारे एमपी में होता है। वो भी लगभग नियर अबाउट 3600 से 4000 किलोमीटर की थी। उसका मैसेज भी यही था। वहाँ भी लोगों ने हमें ये सोच लिया कि हम कोई साधु बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई साधु बनने का मैसेज नहीं था। हम तो मेहनत से दिखाना चाह रहे थे कि ज़िंदगी का एक ये रूप भी है, और आज भी वही संदेश है। और महिलाएं ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ कैसे मतलब उनको डील किया? सभी प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी 2 बार कम से कम मेरा एक्सीडेंट हो गया अभी रास्ते में, लेकिन थोड़ा सा घुटने में चोट आई, फिर चल दिए। ये सोच कर कि घर में तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम सहा है मैंने। जब हम वो सह सकते हैं तो ये 2 महीने की दिक्कत क्या है। जब मैंने 22 साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो नर्क से भी बदतर थी, तो वो जब गुजार सकते हैं तो ये साइकिल में तो 2 महीने 3 महीने ही संघर्ष होगा ना। जिंदा रहे तो भी अच्छा, और मर गए तो भी हमें लगेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो आप अपनी लाइफ को कह रहे हो कि नर्क से भी बदतर आपने ज़िंदगी जी? जो जगह आपको पसंद नहीं और वहाँ आपको रहना पड़े, तो हमारे हिसाब से वो नर्क ही है। और उसका कोई और डिस कहने का मतलब है और वो नहीं हो सकता। उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। फैमिली का सपोर्ट इसमें कैसा का रहा कि फैमिली ने रोका नहीं, कुछ बोला नहीं? इस सफ़र के लिए नहीं, कोई ने सपोर्ट भी नहीं किया और कोई ने रोका भी नहीं। सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि सपोर्ट करना होता तो बहुत साल पहले ही कर चुके होते, जिस लाइफ में हम थे वहाँ से निकाल चुके होते। पर वहाँ भी कोई सपोर्टेंस नहीं थी, वहाँ भी हमें अकेले जूझने के लिए छोड़ दिया गया था, तो इसमें भी हमें अकेले छोड़ दिया गया। फैमिली में कौन कौन? मम्मी नहीं है, पापा हैं, भाई भी हैं, भाभी है, 3 बच्चे हैं, बस। हस्बैंड आप? हस्बैंड है नहीं, मेरे साथ नहीं है, अलग हैं, हम सेपरेट हैं। तो बच्चों को इस चीज़ से क्या मतलब, आपके बच्चे कैसे करते हैं इस चीज़ को लेके? जैसे आपने कहा पिछले साल भी आपने किया था, बच्चे इस चीज़ को कैसे लेते हैं? बहुत अच्छा लेते हैं, बोलते हैं मम्मी आप प्राउड है आपके ऊपर, हमें आप हमारी ताकत हैं। तो बस हमें लगता है कि मैंने सही कर दिया, मैंने अपने बच्चों को एक ताकत फील करा दी, जीने का एक तरीका सिखा दिया, वो बेस्ट था। वैसे तो बाय प्रोफेशन जैसे आपने मुझे बताया था कि आप डॉक्टर हो, तो वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती हूँ, और बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं हूँ, एक छोटी सी वैद्य हूँ, लेकिन लगभग 16-17 साल हो गए ये काम करते, तो लोगों ने डॉक्टर बोल दिया। तो ये कितना टारगेट रखा है कि कब से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? घर से तो 23 तारीख को निकले थे जबलपुर से, और 27 तारीख से हम चले हैं श्रीनगर से लाल चौक से। मतलब कैसे ब्रेक्स वगैरह कैसे, और कितना किलोमीटर रोज़ का रखा हुआ है आपने? 105 किलोमीटर था फर्स्ट डे, फिर रास्ता बहुत ख़राब था तो 40 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर, फिर कभी 60 किलोमीटर, कभी फिर 100, फिर कभी 70, ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो वहाँ तो कितनी बार किसी को लाइक ऑक्सीजन वगैरह की कोई प्रॉब्लम या कुछ, कई प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, जैसे आप हिल स्टेशंस जाते हैं तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब कैसे मैनेज किया आप सामान साथ लेके? ऐसा कुछ नहीं, सामान भी मेरे पास कुछ खास नहीं है। मैंने अपनी हेल्थ को शुरू से ऐसा बना के रखा है, एक सुबेरे पानी पीने के बाद में 4 घंटा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अभी भी सुबह 5 बजे के बाद नाश्ता भी 10:30 बजे लिया है, 50 किलोमीटर चला लिया, उसके बाद नाश्ता लिया है। तो शरीर को इतना पहले से मजबूत बना के रखा है कि ये छोटी मोटी परेशानी सह सकती हूँ। तो कितने में पहुँच गए आप, जैसे कितने किलोमीटर्स में, या कितनी स्पीड रख के आप यहाँ पहुँच गए? अभी तक का आइडिया नहीं है। 27 तारीख से चली हूँ और एक दिन स्टे लिया है जलंधर में, और आप समझ लो कि कितने दिन चला होगा, 8 दिन शायद साइकिल चली होगी, 8 या 9। इतनी जल्दी मतलब आप पहुंच गए मतलब अपने में आपको हो रहा है, मुझे देख के हो रहा है कि भैया आप कश्मीर से, श्रीनगर से लेकर यहाँ तक साइकिल पे, वो भी इतनी जल्दी पहुंच गए। हाँ, मेहनत करने का रहा, एक जुनून है शुरू से ही है, तो मेहनत ही है जो चला रही है। तो ये सब में जैसे जो बीच में खर्चा या कुछ, कभी साइकिल ख़राब हो जाए या कुछ, वो सब कैसे? अभी तक तो कोई साइकिल ख़राब नहीं हुई, साइकिल ख़रीदा मैंने श्रीनगर में ही, और बस ऐसा कुछ भी। AIWS की मेंबर हैं शीला जी, और हमारे जबलपुर की भी मेंबर हैं गीता शरद तिवारी। उनका एक सपोर्ट ये रहा कि AIWS की मेंबर्स ने मेरा सपोर्ट किया, और फिर हमको मिले, जुगल जी मिल गए हमें जलंधर में, उन्होंने वारिस जी से मिलवाया, वारिस जी ने शर्मा जी से मिलवाया, शर्मा जी ने हमें साइकिलिस्ट लोगों का नंबर दिया। तो अभी इस समय में कुछ साइकिलिस्ट हैं साथ में, उन्होंने मेरी हेल्प की। और तो आगे अब कितने दिनों में कंप्लीट करने का प्लान? अभी लगभग 30 दिन तो और लग ही जाना चाहिए, जिस हिसाब से अभी 3000 किलोमीटर तो होगा ही, ज़्यादा ही होगा, तो 30 से 35 दिन और लग जाएंगे। आपको लगता है आप कर पाओगे ये सारा, और कितना टारगेट रखा है कि कब तक ख़त्म कर लोगे?
घर से सोच के चली थी 40 दिन में हो जाएगा, 40 नहीं होगा तो 45 हो जाना चाहिए। और मैसेज क्या देना चाहोगे? बस जो चाहो वो करो, गिरने से मत डरो, उठना सीखो, अपने आप को संभालना सीखो, किसी की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत बनो। अपने को पता होना चाहिए कि हमारे हाथ पैर हैं, हम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਪਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? बस एक वुलन है कपड़ा और एक जोड़ी ड्रेस हो रात को चेंज करने के लिए, जो पहनी हूँ उसी को रोज़ रात को धो देती हूँ और वो इतनी जल्दी सूख जाते हैं, तो बस। और ये एक चटाई है। तो ये वुलन मतलब सिर्फ एक ही से मतलब हो गया? हाँ, एक वुलन। अभी तक उतनी ठंड लगी नहीं और अभी लक्षण दिखने रहे हैं कि बहुत ठंड होगी, फिर देखेंगे आगे जो। स्टे वगैरह किया तो स्टे कैसे अपने अपना मैनेज किया? एक बार रेलवे स्टेशन पे किया, एक बार मंदिर में किया, एक बार गांव का एक घर था वहाँ किया, एक बार एक बीड़ी और ये छोटे छोटे से सामान जो कुरकुरे और बिस्किट्स बेचते हैं दादाजी, उनकी दुकान में सो गई। ऐसे ही करते करते खाना कैसे मैनेज किया? खाना हो जा रहा था, हर जगह आसपास कुछ ना कुछ रोटी सब्जी वगैरह मिल जा रही थी, तो खर्चा वगैरह सब खुद से? हाँ वो सब खुद से किया। तो अभी तक कितना को हो चुका है टोटल? अभी तक कम से कम 15,000 से ऊपर लग गए। तो आपने ये नहीं सोचा कि जैसे आप अगर और किसी वे से राइड करते तो मतलब थोड़ा कम पड़ जाता है या उससे ज़्यादा पड़ता है? पता नहीं, मैं तो जब जबलपुर से निकली तो वहाँ के साइकिलिस्ट से मिली और मुझे लगा कि स्पॉन्सर करते हैं लोग, तो मैंने भी अपना ये रखा बात। तो उन्होंने कहा अरे आप तो वैद्य हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आपके पास इतना पैसा है। मैंने कहा हाँ बहुत पैसा है, हम आपसे साइकिल मांगने नहीं आए। अगर आपको लगता है कि साइकिल हमें देनी चाहिए, आपको हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सहयोग करना चाहिए तो करिए। हम आज तक किसी से मांगे ही नहीं है कुछ, तो हमें आपकी साइकिल नहीं चाहिए। इवन वहाँ के साइकिलिस्ट ने हमें डराया भी और हमारी एक तरह से उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा इस साइकिल से आप ये करेंगी कश्मीर से कन्याकुमारी, हम मान ही नहीं सकते। हम कहे आप मत मानिए, हम मान सकते हैं कि हम कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। हम पहले भी कर चुके थे, हमें पता था हम कर लेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ तो लेडीज़ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।